नमस्कार गाइज। स्वर्ग जाना चाहते हो? कैसे जाओगे आप स्वर्ग? स्वर्ग जाने में क्या लगता है? क्या आप शरीर लेके स्वर्ग में जा सकते हो या विदाउट शरीर के जाओगे? स्वर्ग जाने के लिए क्या चाहिए और क्या करना पड़ता है, क्या आपको पता है? नहीं पता। स्वर्ग जाने के लिए हमें किन चीजों की या किसकी आवश्यकता ज्यादा होती है? क्या हमें स्वर्ग जाने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है? क्या हम शरीर को यहीं पे त्याग कर हम स्वर्ग जा सकते हैं? तो नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है और स्वर्ग जाने के लिए हमें सबसे ज्यादा इस शरीर की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें इस शरीर से ही चार अवस्थाओं से निकलना पड़ता है। अब ये स्वर्ग जाने वाली चार अवस्था कौन सी, यही आज का हमारा टॉपिक है और यही चार अवस्था मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चार अवस्था शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी या कभी आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। यही चार अवस्था जो आपको मैं बताने वाला हूँ, इन चार अवस्थाओं में से पहली अवस्था है विवेक और विश्लेषण की। विवेक और विश्लेषण यानी ये क्या होता है, तो इसका विस्तृत अर्थ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विवेक विवेक का मतलब क्या होता है और विवेक का अर्थ क्या होता है। विवेक का मतलब सही और गलत के बीच भेद करने, ज्ञान और बुद्धि या किसी निर्णय को सावधानी से करने की क्षमता है। ध्यान से सुनना कि विवेक का मतलब यह है कि अपने ध्यान और अपनी बुद्धि से किसी भी सही या गलत का निर्णय करना, इसी का मतलब विवेक है। तो ये इस छोटे से मतलब से क्या ये काम होगा? तो नहीं होगा। इसको और हम लोग डीप में जाके समझते हैं। तो डीप में जाके समझने के लिए हमारा पहला टॉपिक है ज्ञान और बुद्धिमत्ता। विवेक का अर्थ है ज्ञान और बुद्धिमत्ता। यह किसी व्यक्ति के अंदर की शक्ति है जो उसे सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। यह हर एक मनुष्य की शक्ति है विवेक, जो सही और गलत में गहराई से अंतर करने की शक्ति देती है। यानी हमारे साथ में हमारे मित्र रहते हैं, हमारे दोस्त रहते हैं, तो उन पे हम आँख बंद करके विश्वास करते हैं। तो विवेक का सही मतलब यही है कि अगर हमें विवेक है तो उनका विश्वास छोड़ो, विश्वास तो थोड़ा बहुत हम लोग करते ही है, लेकिन विवेक का सही अर्थ यहाँ पे यह है कि हम उनकी नियत को परखते हैं। अगर आपको यह कला आ गई कि आप किसी की नियत को परख ले, तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। इस बात को आप जरा सा समझ लेना आपने। इसका दूसरा टॉपिक यह है सत्य और असत्य में भेद। यह सत्य और असत्य या नित्य और अनित्य के बीच भेद करने की क्षमता है। विवेक का दूसरा अर्थ यह भी है कि सत्य और असत्य में फर्क करना, यह भी हम मनुष्यों का कर्तव्य है और यह भी कला हमें आनी चाहिए। इसका तीसरा यह है कि निर्णय लेने की क्षमता। यह एक व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता है, जैसे कि भविष्य के लिए प्रावधान करना। इसे अक्सर समझदारी या बुद्धिमत्ता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जो केवल ज्ञान से कहीं अधिक है। यह विवेक का तीसरा टॉपिक है। यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता यानी क्विक एक्शन हमें कभी नहीं लेना चाहिए, समझदारी पूर्वक ही हमें एक्शन लेना चाहिए या निर्णय लेना चाहिए। इसके चौथा टॉपिक यह है विवेक का नैतिक चेतना। यह सही काम करने या नैतिक रूप से अच्छा होने की भावना भी है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के आंतरिक नैतिक चेतना के संदर्भ में भी किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आदमी यानी
मनुष्य तो हमारे आसपास बहुत होते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा उनकी नीयत का पता चलना चाहिए। हम आँख बंद करके उन पर भरोसा तो कर देते हैं, फिर ऐसा वैसा हो जाता है, ऊंच नीच इधर उधर हो जाती है। तो ऐसा ना करके आप सबसे ज़्यादा खुद की प्रैक्टिस बना लो ऐसी कि हमें सामने वाले का दिमाग पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी जो नीयत है, नीयत अच्छी है या बुरी है, यह हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद विवेक का हम अगला टॉपिक लेते हैं, सही गलत और अच्छे बुरे के बीच निर्णय लेने की क्षमता। यह एक मनुष्य की शक्ति है, विवेक। इसमें हमारा 5वां टॉपिक है, अच्छे बुरे को पहचानना। यह वह मानसिक शक्ति है जो हमें सही काम या सही रास्ते को चुनने में मदद करती है और गलत या बुरे काम करने से रोकती है। अगर इंसान के अंदर विवेक सबसे अच्छा हो या विवेक की क्षमता थोड़ी ज़्यादा हो या विवेक हमारे पास ज़्यादा हो, तो हम बुरे रास्ते पे नहीं जा सकते। हमें ये विवेक की शक्ति रोक देती है कि यह बुरा है, यह काम हमें नहीं करना चाहिए। इसमें छठा है, समझ और अंतर्दृष्टि। यह केवल जानकारी को ग्रहण करना नहीं है, बल्कि इसमें छिपे सत्य और असत्य के बीच अंतर कर पाने की क्षमता है। यानी विवेक सिर्फ हमें जानकारी नहीं लेनी है कि इसकी नीयत अच्छी है या नहीं, हमें यह भी इसमें जांचना होता है कि यह किस प्रकार का है, कितना नीचे गिरा है और कितना ऊपर उठा है। उसके बाद 7 नंबर पे आता है निर्णय लेने की शक्ति। यह हमें विभिन्न विकल्पों के बीच चयन करते समय एक स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करती है, चाहे वह जीवन के बड़े फैसले हो या छोटे छोटे कदम। उसके बाद आता है नैतिक और व्यवहारिक। इसका संबंध नैतिक अच्छाई या दोष की भावना से भी, जो सही काम करने के दायित्व की भावना जगाती है। गहन बोध भी होना जरूरी है। यह केवल बाहरी दुनिया को समझने के बजाय किसी स्थिति या व्यक्ति के इरादों को गहराई से समझने की शक्ति है। यानी अगर विवेक आपके पास हो तो आप सामने वाले की नीयत को काफी अच्छे से पहचान सकते हो। उसके बाद आता है विश्लेषण। तो विश्लेषण को हम समझते हैं अभी। विश्लेषण का अर्थ है किसी जटिल विषय या वस्तु को समझने के लिए उसके छोटे छोटे हिस्सों को तोड़कर उसका विस्तार से अध्ययन करना। हमें कौन से 2 टॉपिक चाहिए थे? विवेक और विश्लेषण। हमारा विवेक तो हो गया, लेकिन हमें स्वर्ग जाने के लिए विश्लेषण की भी आवश्यकता पड़ती है। और विश्लेषण कैसा होना चाहिए कि किसी भी वस्तु या पदार्थ को छोटे छोटे विभागों में तोड़कर उसका गहराई से अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें बारीक से बारीक चीज का पता चलता है। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन साइड है, उसमें कॉलम तो है, लेकिन कॉलम के अंदर क्या क्या आता है, उसमें सीमेंट आता है। अब सीमेंट के अंदर कितने प्रकार के केमिकल आते हैं, फिर उसमें हमारी रेती आती है, वीट आती है। उसके बाद में लोहा आता है। अब लोहा कितना है, क्या है, उसमें जो बारीक तार कितने लगे हैं, छोटे तार कितने लगे हैं, कितने mm का है, ये सब कुछ जो जानना होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों से जो बनता है वो हमारा घर होता है। इसलिए हमें स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ 2 या 3 चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, हमें अपने शरीर के साथ इस अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। जब हम जिंदा रहने के बाद, इस शरीर में रहने के बाद, जब हम इन अवस्थाओं में से गुजरेंगे, तब जाके हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग की प्राप्ति के मैंने आपको सिर्फ 2 ही चरण बताए हैं, यानी पहला ही चरण हमारा आज के वीडियो में हो गया। अब उसके बाद में जब हम कल वीडियो बनाएंगे तो इसमें हम द्वितीय चरण का आपको ज्ञान देंगे, द्वितीय और तृतीय, यानी हम कुल 3 चरणों का ज्ञान आपको देंगे। अगर आप भूल सकते हो या आपको याद नहीं रहता तो आप
जो मैं बता रहा हूँ वो छोटे छोटे टॉपिक में लिख लीजिए। इतना ज़्यादा नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हमें विवेक और विश्लेषण चाहिए। इसको आप अपने घर पर गहराई से पढ़ सकते हैं या इसको अपने अंदर उतार सकते हैं। लेकिन अगर जब हम खुद के अंदर इन गुणों को उतारेंगे ही नहीं, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। हम स्वर्ग नहीं जा सकते। कुल स्वर्ग जाने के लिए, फिर से बता रहा हूँ मैं, कुल स्वर्ग जाने के लिए हमें 4 चरणों में से जाना पड़ता है, जिनमें से 3 चरण के उपविभाग 2-2 चरण हैं, यानी 3 के हो गए 6 और एक सेपरेटली 1 चरण, यानी दूसरा चरण। तो मिलता हो अगले वीडियो में। देखते रहिएगा हमारा चैनल, और चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट